बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हर क्वेश्चन को बड़ी आराम से धीरे धीरे से हम बताएंगे, इसलिए अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं करवाए हैं कि एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दे के हम आपको बतावे कि जो परेशानी रियल में है वो दूर हो जाए। सबसे छोटा 15 दिखता है, 15। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या का दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है जो दी गई संख्या को 8 से गुना कर गुणनफल में से 4 घटाने पर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15, संख्या हमें पता नहीं है, संख्या क्या है, वो x है। कहता है किसी संख्या के दुगुना करने पर, यानी इस संख्या इसको दुगुना करने पर, दुगुना करके 20 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो दी गई संख्या के 8 से गुना करने पे 4 जोड़ने पर प्राप्त होता है। दी गई संख्या के 8 से गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर प्राप्त होता है। यानी एक ही संख्या के बारे में 2 कंडीशन, 2 बात दिया, दोनों बराबर। यानी वह संख्या को दुगुना से करके 20 जोड़ दे या उसी संख्या को 8 से गुना करके 4 घटा दे, बराबर होता है। क्या करेंगे, 2 गुना को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 2x प्लस हो जाएगा 20 और ये 8x माइनस हो जाएगा 4। इसको इधर इधर लाएंगे तो 20 अब प्लस हो जाएगा 4 और 8x में से हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा 24 बराबर होगा 6x और x का मान हो जाएगा 4। आपसे पूछ क्या रहा है, मूल संख्या पूछ रहा है। हो सकता है बाद में कुछ कहते, संख्या का वर्ग कहते, स्क्वायर करते, ये सब भी कह देता है। मूल संख्या पूछे तो यही आंसर। तो ये एकदम आराम से हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नहीं है तो फिर से पढ़ के देखिए, आप दिखेगा वो यही बात कह रहा था। आइए 15 अगर है कि नहीं और प्रॉब्लम तो लिखवा दीजिए। 15 के आगे 16 कहता है यदि किसी संख्या के 2/3 में से संख्या है x, यदि किसी संख्या के 2/3 मतलब 2/3 होता है, में 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए कितना आसान से कहा, एक संख्या है उसका 2/3 में 50 घटाने पर और मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर परस्पर बराबर है, दोनों इक्वल है, हमने इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, 50 को उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x/3 और इसको इधर ले आते हैं, x/4 इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 90। बट्टा पर का जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 दूना, ये हो जाएगा 8x और माइनस ये हो जाएगा 3x बराबर होगा 90। ये घट के 5x, 12 बराबर 90, 18 पंचे होता है 90 और x का मान होगा 12 गुने 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। मूल ही संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए 16 में, तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो किताब के क्वेश्चन को पढ़िए, हमने जो लिखा कहीं सा उसमें अटपटा सा लगता है तो फिर डिस्कस कर लीजिए कैसे कैसे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद आते हैं एक बार 21 पे। 21 में कहता है क्या कि वह कौन सी संख्या है जिसके तीसरे भाग और उसके छठे भाग का गुणनफल इतना है। कहता है वह कौन सी संख्या है जिसके तीसरे भाग का उसके 8वें भाग से गुणनफल, यानी संख्या है 8, तीसरे भाग मतलब होता है 1/3 और गुने कहता है 8वें भाग का गुणनफल है वो कहता है 864 है। कहता है एक संख्या है उसके तीसरे भाग और 8वें भाग का गुणनफल है वो 864 है, तो वो संख्या क्या होगा। तो हम क्या करेंगे पहले कि ये x² हो जाएगा और 8 × 24 हो जाएगा और ये 864 हो जाएगा। या तो टूटा हुआ है तो इसको तोड़ के और कर ले, या नहीं तो गुना करके वर्गमूल निकाल ले, तो तोड़ ही लेते हैं। x² बराबर 24 को तोड़ेंगे, 24 को 2 से तो 12, 2 से 6, 2 और 3, यानी 24 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और 864 को तोड़ेंगे हम तो 2 से तो 432, 2 से तो 216, अर्थात ये होगा 2 गुने 2 और 6 गुने 6 गुने 6। कैसे लिख दिए 6 गुने 6, तो 216 होता है, 6 का क्यूब होता है, इसलिए 216 कर दिए। ये इधर जाएगा तो x बराबर होगा x² इधर जाएगा तो 2 के 2 के बदले में एगो 2, 2 के 2 बदले में एगो 2,
3 के बाद 6 के बदले में एगो 6, और ये भी तो 6 है और ये भी तो 6 है के बदले में एगो 6। x बराबर 36 चौका कितना होता है, 4 का 36 चौका 144 होगा। चलिए देखिए, कोई आपत्ति कहीं पे लगा? वर्गमूल घनमूल पढ़े भी हैं आप लोग। कहा एक संख्या है, उसके तीसरे और 8वें भाग का गुणनफल है वो 864 है। हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वर्गमूल निकाला और आंसर प्राप्त हो गया। क्या दोनों को गुना? किस दोनों को गुना? हाँ, तो गुना कर क्या फिर वर्गमूल निकाले, क्या फ़र्क पड़ता है? टूटल को और ना तोड़ दीजिए। अब कोई दुश्मन है, उसका टांग टूटल है तो मार मार के और उसको मारिए। अब उसको बैंडेज कराइए, पट्टी कराइए, ठीक स्वस्थ करिए और तब फिर जाके मारिए। पर अपने इंडिया के लोगों का प्रवृत्ति यही रहता है, अभी तो अपने मॉरल है, पर इसको ठीक होने देते हैं, खिला पिला के ठीक करके फिर मारने का कोशिश, वही मार बैठेगा। क्या 21 के बाद 22 है। जैसे मान लेते हैं अभी पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, अब पाकिस्तान सब दिन से दुश्मन बना है, अभी चाहे तो आराम से पीओके हड़प लेगा ना, जो अधिकृत कश्मीर अधिकृत है हड़प लेता है, तो भारत नहीं अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत उसका दयनीय है, खाने का दिक्कत है, कहीं ठीक होने देते हैं कंडीशन, तो उस पर अटैक करेंगे, और कहीं ठीक होगा तो वही अटैक करने लगेगा। तभी ना करके मार मुर के अपना ले लाता। ये 22 कहता है क्या, किसी प्राकृतिक संख्या और उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर, किसी प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि जो भी संख्या प्राप्त होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा, एक से बड़ा प्राप्त होगा। प्राकृतिक का मतलब यही हुआ। तो एक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, x है। कहता है कि इस संख्या और इसके व्युत्क्रम, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 34 का 1/8 के बराबर है। 34 का 1/8 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा? उस संख्या के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा? तो कहा एगो संख्या है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा का योग 34 का 1/8 प्राप्त है। इसे काटेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 17। बट्टा पर का जोड़ करेंगे, बट्टा पर जोड़ करें x स्क्वायर प्लस 1 17 बट्टा हो जाएगा 4। क्रॉस करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 17x। कल भी ये क्वेश्चन शायद हम बताए होंगे ना, 16 और 1 गुणनखंड करके x का मान आया था 4, x का मान आया था 4। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यह संख्या इसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा? 4 गुने 2 बराबर 8। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 16 और 1 होगा ना 22 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं 30 है, आप ही लोग को दिखता है 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 और दूसरे संख्या का 5/8 संख्या है, वो दो गो संख्या है, एगो है x एगो है y। एक संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 5/8 बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए, तो दूसरी संख्या 4 गुना हो जाता है। पहले ये करते हैं, हम ये करेंगे तो x/5 और 5y/8 क्रॉस करेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 25y। या ऐसे भी लिख सकते हैं 8x - 25y = 0 समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। कहता है पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या 4 गुना हो जाता है। पहली संख्या में 35 तो दूसरी संख्या 4 गुना के बराबर। लिखता नहीं है पर सेंस पकड़ना होगा कि वो बराबर ही कहता है। पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या 4 गुना हो जाता है, यानी दोनों बराबर हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, ये x - 4y बराबर -35 समीकरण 2। कोई दिक्कत? कह रहा पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए, कहता है कि दो संख्या है, पहली संख्या का 5वां भाग और दूसरी संख्या का 5/8 भाग परस्पर बराबर है। तो हम क्या किए, ये लिखे, क्रॉस किए, इतना हो गया कि 25 को इधर लाया तो ये एक समीकरण बन गया। फिर कहता है कि पहली संख्या में 35 जोड़ दे तो दूसरी संख्या 4 गुना हो जाता है। पहली में हमने 35 जोड़ दिया तो दूसरी संख्या के 4 गुना हो जाता है। फिर हमने 4y को इधर लाया था, x - 4y को इधर ले 35 हो गया।
अब समीकरण ए का समीकरण यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब जिसको काटने का इच्छा है उसे काट ले सकते हैं। इसी को काटने कैसा है तो 8 से गुना इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा 32y और बराबर माइनस 8 पंचे 40 4 और 8 तिरिक 24 4 28, इतना ये लिखेंगे 8x माइनस 25y बराबर हो जाएगा 0। इसको काटेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये कट गया, घटा घुटा के काट कूट के हम मान अलग अलग दोनों का निकालेंगे। अगर चाहते हैं कि हम कोई दूसरा उपाय भी इसका कर दें, यहाँ 8x करके ना, चलिए यही ठीक है, यही सिस्टम सही है, x y आपका निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के आगे क्वेश्चन आते हैं हम, कितना है 30 के आगे जी? थोड़ा आसान बना देते हैं। 31 किन का है? 31 में कहता है क्या कि दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या है वो x और छोटी संख्या है y। कहता है दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ये कहा दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ी संख्या x है। अब क्या करेंगे, इसे काटने पर यहाँ हो जाएगा 5, क्रॉस करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर हो जाएगा x। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर कहता है यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या 12 कह दिया है, देखिए इतना करने के बाद बदमाशी किया तो इसलिए इसको मिटा लेते हैं। बाद में कहता है कि छोटी संख्या 12 है, छोटी संख्या 12 है, दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। हमने इसको काटा, ये हो गया 5, क्रॉस किए 5x माइनस हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा x। ये इधर करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 60 और x का मान हो जाएगा 15। बाद में कहता है कि छोटी संख्या इतना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 39 पर आएंगे। 39 39 नंबर में कहता है क्या कि यदि दो संख्या का योग 3 है और उनके वर्गों का योग 12 है। दो संख्या का योग है 3 है और वर्गों का योग है वो है 12 है, तो इन संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसको देखने पर आपको खुद लगेगा कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर का मटेरियल है ना। आराम से पहले वाला समीकरण को आप होल स्क्वायर करिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा ना। दोनों तरफ स्क्वायर हमने कर लिया। इसका मान दिया है 12 और 2xy बराबर दिया है 9। ये 12 इधर जाएगा तो 2xy बराबर होगा -3 और xy का मान होगा -3/2। कहा आराम से कि दो संख्या का योग 3 है, वर्गों का योग 12 है, गुणनफल ज्ञात करें। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। 3 क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2, 3 क्रमागत संख्या ही होता है। इसके वर्गों का योग है वो 2030 है, तो कहता है कि बीच वाली संख्या, तो वर्गों का योग, वर्ग का योग 2030 है। ये ऐसा ही लिखाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखाएगा, फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखाएगा 2030। 3 गो x 3x स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x और 1 और 4 ना, ये हो जाएगा 5 बराबर 2030। इधर इसको लाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस हो जाएगा, घट के होगा 2025 होगा ना जी, 2025। ये इस साइड लाएगा तो 25 आएगा घट के। अब इसमें से 3 कॉमन लेने में सक्षम है हम, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3, तो 6 तिया 18, 7 तिया 21 और ये ना। वो जो 3 कॉमन ले लिए वो कहाँ चला गया जी, वो तो लिखे नहीं 3 कॉमन वाला। अच्छा, कि 3 कॉमन लिए ना तो इधर आएगा ना, तो 0 से 3 से भागा देने पर 0 ही हो जाता है, इसलिए 3 विलुप्त हो गया। अब इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो 25 और 27 छूटेगा ना, 25 से 27, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 25x, सब प्लस माइनस करेंगे ना
और यहाँ माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए, -675। x ले लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 27 और -25 लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 27। तो x - 25, x का मान होगा 25 ना। तो x का मान 25 होगा, तो बीच वाला संख्या पूछ रहा है तो x + 6 पूछ रहा है, x + 1 पूछ रहा है, तो हो जाएगा 26। देखिए कहीं पर आपके समझ से परे हो, मेरे साथ पेन के साथ रहिए। जो हम बोलते हैं लिखते हैं आप ही वही सोचिए, नहीं हम लिख रहे हैं कहीं और आप हैं कहीं तो वही भारी हो जाता है। मेरे साथ रहिए ना, क्या दिक्कत है, आराम आराम धीरे धीरे से तो लिखते हैं। क्वेश्चन 41 होना नहीं, 41 है, 41 देखिए 41 हमने यहाँ लिखा। आपके सामने भी क्वेश्चन है, उसको भी एक नज़र देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे वो भी सुन सकते हैं। कहता है वो दो संख्या कौन सी है जिसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के घटाने पर और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 प्राप्त होता है। यानी दो वो संख्या है, दो संख्या है, वो संख्या क्या है, a और b। a को बड़ी मानते हैं, b को छोटी। a में से b घटाए तो भी 5 और a को b से भाग दे तो भी 5। ऐसा कौन दो वो संख्या है, घटाते हैं तो भी 5 आ जाता है, भाग देते हैं तो भी 5 आ जाता है। हम करते क्या है, क्रॉस कर देते हैं, a बराबर हो जाएगा 5b। इस समीकरण में हम a की जगह पर 5b और -b बराबर क्या लिख देते हैं, 5। कोई दिक्कत? इस समीकरण में a बराबर 5 भी निकला हुआ है तो लिख दिए। ये करेंगे 4b बराबर होगा 5 और b का मान होगा 5/4। तो एक संख्या निकल गया 5/4। दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे, तो कहीं पर यहीं पे पुट कर देते हैं। तो a बराबर 5 × 5/4 है ना जी, a बराबर 5 भी है ना, तो ये कर देंगे तो a का मान होगा 25/4। यानी एक संख्या होगा 25/4, एक होगा 5/4। घटाइएगा तो भी 5 आएगा और भाग दीजिएगा तो भी 5 आएगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 41 के बाद आएंगे हम 42 पे। 42 में कहता है क्या कि दो संख्या ऐसे हैं कि पहले संख्या के दुगुना और दूसरे संख्या के 3 गुना। दो गो संख्या है, एगो संख्या x, एगो संख्या। पहले संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या के 3 गुना का योग है वो 39 है। दो संख्या ऐसे हैं, दो गो संख्या है कि पहली संख्या का 2 गुना करते और दूसरी संख्या के 3 गुना कर दे का योग आ जाता है 39 आ जाता है। फिर क्या कहता है, यही क्वेश्चन 42 में, कि पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी का 2 गुना। पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी का 2 गुने का योग है वो 36 है। किताब में दूसरी का 2 गुना है वो छूट गया है, नहीं लिखा हुआ है, प्रिंट नहीं है, देखिए तो नहीं होगा। पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या का 2 गुना होना चाहिए, जो छूट गया है तो वहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए दो गो समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करने के लिए आप आराम से जिसको काटने का मन है काट सकते हैं, x भी काट सकते हैं, y भी काट सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं x से काटने के लिए इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से। ये होगा 6x + 9y बराबर 3 × 9 9 × 27 और 3 × 9 2 11। ये करेंगे 3 दूना 6x और प्लस हो जाएगा 4y बराबर 36 दूना 72। और ये सब में माइनस लग जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा कितना 45 ना। ये हो जाएगा y बराबर 9 × 5 = 45। जब y का मान निकल गया तो x का मान भी आराम से निकल ही जाएगा। और वही दोनों संख्या पूछ रहा है। 42 में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, पर हमें निकला है छोटी संख्या ना। बड़ी संख्या छोटी संख्या तो पता ही नहीं कि उसमें कौन बड़ी कौन छोटी है। y निकाले, x निकाले, जो बड़ा होगा बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन 42 के बाद हम आते हैं 44 पे। 44 नंबर में कहता है दो धनात्मक संख्या का अंतर 3 है। यानी दो को संख्या है a b, उसका अंतर कितना है, 3 है। जबकि इस पूर्णांक के वर्गों का योग यानी a² + b² बराबर दिया हुआ है 369। तो इन पूर्णांकों का योग कितना होगा, इन पूर्णांकों का योग कितना है, a + b का मान आपको कहता है निकालने के लिए ना। अब क्या कर सकते हैं कि आराम से इसका स्क्वायर कर दें, आराम से इसका स्क्वायर कर देंगे तो a² + b² - 2ab बराबर कितना हो जाएगा 9। इतना का मान दिया 300, इतना का मान दिया 369, उधर जाएगा तो -2ab बराबर 9 और
69 माइनस 2ab बराबर होगा -360। माइनस माइनस कट जाएगा, उसका 2 से काटेंगे तो ab का मान कितना आएगा 180। गुना करने पर 180 है, घटाने पर 3 तो 15 ही और 12 तो होता है। 15 और 12 को गुना करने पे 180। आप ये प्रश्न पूछेगा कि सर आपने कैसे 15-12 लिख दिया, तो भाई हमको 180 का फैक्टर तोड़ना था, ऐसे 180 का फैक्टर तोड़ना था और 2 खंड ऐसा बनाना था कि जिसको घटाने पे हमको आ जाए 3, तो इसको तोड़ के इसी का हमने बनाया 15 और 12। ठीक, तो कहता है योग a प्लस b का, तो एक अगर 15 है और एक 12 है तो मेरा योग हो जाएगा 27। क्वेश्चन 44 के बाद 47 में कहता है क्या कि दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। दो संख्या है वो है a और b, इसके वर्गों का योग है वो 3341 है तथा इन संख्या के वर्गों का अंतर है वो है 891 है। तो संख्या के अंतर, ये तो आराम से है, ये देखिए ऐसे कट गया। और 2a स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 2 9 4 13 8 3 11 1 12, कितना 2 से काटेंगे तो a स्क्वायर बराबर होगा 2116। फिर b स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये दोनों मिल के है, तो 3341 में से 2116 घटाएंगे तो b स्क्वायर निकल जाएगा। घटाएंगे तो आएगा कितना, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 625 आएगा, 625 ना, 6 3 9 गलती घटा रहे हैं जी। 3341 में से 2100 इतना, ये ठीक है 2116, 5 आ जाएगा और ये आएगा 3, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1225 हो जाएगा जी। 625 लिख रहे थे, 1225। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 16 इतना है और b स्क्वायर बराबर है 1225, तो ये तो 35 का होता है। b इधर ले जाएंगे तो b बराबर 35 और ये हो जाएगा आपको 4 चक्का 16 और 6 छाए 36, यही होगा। यानी a का मान हो जाएगा 46 और b का मान हो जाएगा 35। यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 47 में 47। कोई आपत्ति लगे तो बोलिए, कहीं पे कोई डाउट लगा हो या आपके समझ से परे हम लिख दिए होंगे तो बोल सकते हैं कि सर ये आप कहाँ से लिख दिए, कैसे लिख दिए, सबका हम आइडिया बताएंगे। और हमें लगता है कि आप लोग पहले से सब कुछ परिचित हैं कि हम कैसे लिखते हैं। 47 के बाद क्वेश्चन आएंगे 48 पे। 48 में कहता है 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। 3 संख्या के वर्गों का योग 138, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 138 दिया हुआ है। इनके सभी जोड़े का गुणनफल का योग, तो सभी संभव जोड़ा होगा ab प्लस bc प्लस ca का योग दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 131 दिया है। इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा ना। तो ये दोनों मटेरियल ऊपर में देखते हैं वो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। क्लियर। यानी हमने देखा कि मेरे पास वही मटेरियल है तो हमने वही फार्मूला लिख दिया, और ये तो हमें चाहिए ही, ये तो हमें चाहिए। लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इतना का मान दिया है 138 प्लस 2 गुने 131। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400 ना, और a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 20। यही तो आपसे पूछा जा रहा था, ये नहीं पूछ रहा था कि a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। यानी जो देखते हैं, जिस प्रकार का रूप रंग देखते हैं वैसा ही हमने काम कर दिया। 48 के बाद क्वेश्चन आता है 49 पे 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। संख्या है वो 4:7 में है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, यानी कि 4x और 7x अनुपात में दी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है। दोनों संख्या में 8 जोड़ने पर, दोनों में 8 जोड़ने पर
जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात 3:5 हो जाता है। नई संख्या का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो इन संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? इन संख्या में क्रॉस करेंगे तो 20x प्लस हो जाएगा 40 और 21x प्लस हो जाएगा 24। ये x का मान हो जाएगा 16। तो आपको पूछता है बड़ी संख्या यानी 7x, तो 16 सत्ते 112 होता है, यही बड़ी संख्या हो जाएगा। क्लियर 49 तक? अगर 49 तक क्लियर हो गया है तो कल आप लोग 76 तक जाइएगा। कल आप लोग टोटल कोशिश कीजिएगा करके आने का, और ये जितना क्वेश्चन है पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तो फिर वीडियो को देखिएगा पूरा करके और आगे ट्राई करके लाइएगा।